Chapter number 3. Extra questions taken from the book R.D. Sharma. Coordinate geometry. Question number 1. Taken from the book of R.D. Sharma of chapter number 3. परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P ब्रैकेट में लिखा है 4,3 यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या है 4,3 फ्रॉम y एक्सिस इज डैश डैश। ये फिल इन द ब्लैंक भरना है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ये कार्टेशियन प्लेन बना लिया हमने। इसमें पॉइंट 4,3 का होगा। 4 क्या एक्स कोऑर्डिनेट, 4 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, और y कोऑर्डिनेट है 3, 3 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। दोनों आपस में P पर मिलते हैं तो P के कोऑर्डिनेट्स हो गए 4,3। अब हमको ये बताना है कि इसका y एक्सिस से क्या डिस्टेंस है पॉइंट P का। तो पॉइंट P का y एक्सिस से डिस्टेंस देखो ये वाला है, तो ये डिस्टेंस इस 4 के इक्वल होगा, तो आंसर लिख देंगे 4। क्योंकि ये रेक्टेंगल बन गई है, पॉइंट P से ऊपर से भी परपेंडिकुलर डालो तो ये रेक्टेंगल बन गई है। रेक्टेंगल में पॉइंट P का y एक्सिस से ये डिस्टेंस है, और नीचे 4 है तो ये ऊपर भी 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P ब्रैकेट में लिखा 4,3 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज डैश डैश। इसी पॉइंट का 4,3 का एक्स एक्सिस से क्या डिस्टेंस होगा। तो इस पॉइंट P का देखो इसी डायग्राम में ही देखो, क्योंकि पॉइंट वही है 4,3, ये एक्स एक्सिस है, इससे क्या डिस्टेंस है, देखो ये डिस्टेंस है और ये इसके इक्वल होगा क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 3 है, तो ये होगा 3 यहाँ से यहाँ तक ये 3 दिख रहा है, तो ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा 3। आंसर लिख देंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3, एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज पॉजिटिव इन डैश। किसी भी पॉइंट का एब्सिसा का ना एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, वो कहाँ होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो हमारा जो इसमें यहाँ डायग्राम में भी देख लो, डायग्राम में ये जो है राइट साइड में ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो इन दोनों में फर्स्ट में और फोर्थ में एक्स एब्सिसा यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। तो आंसर होगा फोर्थ क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक्स कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन नंबर 4, एब्सिसा ऑफ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर एब्सिसा क्या होता है किसी भी पॉइंट का। ये है जैसे वाई एक्सिस है, इस पर हम कहीं भी पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट का एब्सिसा यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो हम मेन पॉइंट में पढ़ चुके हैं, वाई एक्सिस पर एब्सिसा यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। आंसर 0। क्वेश्चन नंबर 5, मेजर ऑफ एंगल बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन से होते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस होते हैं, इनके बीच में जो एंगल बनता है वो कितने का होता है 90 डिग्री का। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, दोनों के बीच में ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। क्वेश्चन नंबर 6, एब्सिसा ऑफ ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट क्या होता है, वाई ऑर्डिनेट। ऑफ ओरिजिन, किसी भी ओरिजिन का ऑर्डिनेट मतलब वाई ऑर्डिनेट, और एब्सिसा का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट। ओरिजिन कौन सा होता है, जहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, इस बीच वाले पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। तो इस ओरिजिन का एब्सिसा क्या होता है यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, और ऑर्डिनेट क्या होता है यानी कि वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है वो भी 0 ही होता है। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्टेंस ऑफ P 4,3 फ्रॉम ओरिजिन इज डैश डैश। 4,3 का ओरिजिन से क्या डिस्टेंस है, ओरिजिन मतलब O से। तो ये इसी डायग्राम में ही देखते हैं, ये 4,3 को हमने पहले से ही लिख रखा है। तो इस पॉइंट P का ओरिजिन यानी कि O से क्या डिस्टेंस होगा, ये डॉटेड मिला दिया, हाइपोटेन्यूज बन गया ये। और एक ये नीचे एक राइट ट्रायंगल बन गई POM। राइट ट्रायंगल POM में हमको ये P का O से यानी कि OP डिस्टेंस निकालना है, यानी कि हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज है इसमें OP जो कि हमको फाइंड करना है। परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये 3 के इक्वल है, इसके इक्वल होगा। और बेस हमको ये 4 दिख ही रहा है,
तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर OP स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 25। स्क्वायर को जब हम लेफ्ट साइड से हटाते हैं तो यहाँ जाके स्क्वायर रूट हो जाता है, तो OP इज इक्वल टू रूट 25। 25 का रूट कितना होता है 5। तो P का O से डिस्टेंस जो होगा वो होगा 5। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन फेयर कॉपी में कर लेंगे।